Hello students, in this lecture we will see one more numerical based on time domain analysis, that means transient response. Okay, but before proceeding for the numerical, let us revise the basics. So you have to decide the states of the inductor and capacitor for the sudden change and steady state. ये कितनी बार रिवाइज कर दिया है, फिर भी एक बार जस्ट ब्रश अप कर लेते हैं. सो फॉर सडन चेंज इंडक्टर एक्ट्स एज ओपन सर्किट एंड इन स्टेडी स्टेट इंडक्टर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट. अगर ये आपको मालूम है तो आप इजीली कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है दैट यू कैन राइट डाउन. सो फॉर सडन चेंज कैपेसिटर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट एंड इंडक्टर कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट विल एक्ट एज ओपन सर्किट. Okay, but you should remember one more point, that you can't change the current flowing through the capacitor suddenly, and similarly you can't change the voltage across the capacitor suddenly. जो voltage across the capacitor 0 माइनस पे है वही voltage across capacitor 0 प्लस पे होना चाहिए. सिमिलरली जो करंट इसमें से फ्लो होने वाला इंडक्टर में से, सो IL 0 माइनस जो है वही आपका IL 0 प्लस रहेगा. 0 माइनस इज द इंस्टेंट जस्ट बिफोर मेकिंग द चेंज. मतलब आप स्विच ओपन कर रहे हैं, ओपन है तो क्लोज कर रहे हैं, क्लोज है तो ओपन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सडन चेंज. एंड 0 प्लस इट इज द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर मेकिंग द चेंजेस ओवर देयर. Apart from this thing, two equations you should know. The voltage across the inductor is given by the formula L di by dt, and current flowing through the capacitor is given by the formula C dv by dt. तो ये तो सब मैंने बेसिक रिवाइज कर दिया है. चलो अभी न्यूमेरिकल क्या है देख लेते हैं. इसमें इंडक्टर है तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखने की है. ओके, फॉर द नेटवर्क शोन द स्विच इज क्लोज एट t इज इक्वल टू 0. फाइंड I of t फॉर t ग्रेटर देन 0. तो ऐसा कभी भी न्यूमेरिकल आता है व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट इन जनरल एक्सप्रेशन ऑफ I of t, यू हैव टू एनालाइज द सर्किट इन 3 स्टेट्स. पहला रहेगा t इज इक्वल टू 0 माइनस, दूसरा रहेगा t इज इक्वल टू 0 प्लस, एंड फॉर t ग्रेटर देन 0. ये कहाँ से आया, तो ये नेटवर्क में जो चेंजेस है वो देख के आपको लिखने का है. ये देखिए स्विच पहले ओपन था और बाद में क्लोज किया गया है. सो एट t इज इक्वल टू 0 माइनस स्विच इज ओपन. t इज इक्वल टू 0 प्लस, दैट मीन्स आफ्टर मेकिंग द चेंज इन द सर्किट ये स्विच इधर क्लोज रहेगा. सो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा स्विच इज क्लोज. एंड फॉर t ग्रेटर देन 0 द एंटायर सर्किट विल बी देयर. ओके, अभी इसको एनालाइज करते हैं. फॉर t इज इक्वल टू 0 माइनस पे क्या हो जाता है. सो एट t इज इक्वल टू 0 माइनस दिस इज द सर्किट, और आपको इसमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा. सो ये स्विच जो ये ट्रांजिएंट में है उसको आपको हटाने का है, और स्विच इज ओपन आपने लिखा है तो ये ओपन सर्किट ही इधर दिखा दीजिए. ओके, एज सच कुछ कॉम्प्लेक्सिटी रखने की ही नहीं, तो ये स्विच इज ओपन तो ये ओपन इधर दिखा दीजिए. और एक चेंज करना पड़ेगा, दैट इज माइनर चेंज बट इंपॉर्टेंट चेंज ओवर देयर. ये जो करंट है इसको आपको दिखाना पड़ेगा I 0 माइनस. वो I of t रहता है बट t का वैल्यू अभी क्या है 0 माइनस, तो इधर आपको लिखना पड़ेगा 0 माइनस. अभी आप देखिए सर्किट में ये जो 4 हेनरी 3 ओम 2 ओम दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम दिस सोर्स ओवर देयर. ओके, सो ये करंट कभी भी इसमें से फ्लो होने वाला ही नहीं था. सो ये करंट 10 एम्पियर में से जाने वाला वो खाली 2 ओम में से ही फ्लो होते रहेगा, ऐसा कुछ करंट इधर जाता नहीं है भाई. ठीक है, ये एक मेश है, ये सेकेंड मेश है और ये थर्ड मेश है. अब आप एक्चुअली इधर सेकेंड मेश बोल ही नहीं सकते क्योंकि द पार्ट ऑफ द सर्किट इज ओपन. सो ओनली 2 आइसोलेटेड मेशेस आर देयर. यू कैन से मेश 1 ओवर हियर एंड मेश 2 ओवर हियर. सो आपको I 0 माइनस जो ये इंडक्टर में से जाने वाला है वो तो 0 एम्पियर ही मिलने वाला है. ओके, चलो अभी t इज इक्वल टू 0 प्लस पे जाते हैं. 0 प्लस पे क्या हो जाता है, स्विच इज क्लोज. तो पहला सर्किट में वो मॉडिफिकेशन कर दीजिए. तो ये जो स्विच इधर ओपन ऐसा ट्रांजिएंट वाला दिख रहा था वो अभी उसको हम लोग ने क्लोज कर दिया. और एक चेंज करना पड़ेगा, ये t के बदले आपको क्या लिखना पड़ेगा 0 प्लस लिखना पड़ेगा. और आपने सडन चेंज कर दिया, सडन चेंज हो गया तो इंडक्टर कैसे एक्ट होता है, तो इसके लिए तो मैंने ये सब रिवाइज करता है. फॉर सडन चेंज इंडक्टर एक्ट्स एज ओपन सर्किट. तो अभी आपको ये डायग्राम में प्रॉपरली दिखाना पड़ेगा. सो ये जो इंडक्टर है ये क्या हो जाएगा ओपन सर्किट आपको दिखाना पड़ेगा. ये ओपन सर्किट क्यों होता है, क्योंकि देखो t इज इक्वल टू 0 माइनस पे उसमें से जाने वाला करंट 0 एम्पियर था. अगर आपने इधर इंडक्टर दिखा दिया तो क्या हो जाएगा, इसमें से कुछ करंट फ्लो हो जाएगा, ऐसे आपको बताना पड़ेगा. बट नाउ दिस इज ओपन सर्किटेड. ओपन सर्किटेड है दैट मीन्स I 0 प्लस जो है वो भी क्या रहेगा आपका 0 एम्पियर रहेगा. और सिंपली यू कैन राइट डाउन I 0 माइनस इज इक्वल टू I 0 प्लस इज इक्वल टू 0 एम्पियर. तो ये सर्किट हो जाएगा. अभी आपको जाने का है थर्ड स्टेट के लिए, और दैट इज नथिंग बट फॉर t ग्रेटर देन 0. लास्ट केस जो अपने को इधर है वो कंसीडर करने का. t ग्रेटर देन 0 मीन्स व्हाट, कि इधर जो इंडक्टर था इट विल स्टार्ट शोइंग इट्स प्रॉपर्टी. ओके, सो इंडक्टर ये सर्किट में इधर आ जाएगा एंड
यू हैव टू शो दैट इंडक्टर एज वेल एज ये स्विच का जो पोजीशन है वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो स्विच आपको क्या दिखाने का है, क्लोज है करके दिखाने का है। सो आई विल डू दिस मॉडिफिकेशन ओवर हियर एंड इंडक्टर इज ओवर हियर। बट अभी आप ये सर्किट देख लेते हैं। सो देर आर 3 meshes, 1 2 एंड देन द थर्ड mesh इज ओवर हियर एंड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एनालाइज दिस थिंग। तो अगर आप इधर केवीएल के लिए जाओगे तो आपको I1 I2 I3 ऐसे करके कंसिडर करना पड़ेगा। सो व्हाट विल डू, विल रिप्लेस दिस पार्ट ऑफ द नेटवर्क। इतना जो पार्ट है ये पार्ट को हम लोग क्या करते थे, थेवेनियन इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देते। बेसिकली एक सिंपल है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपको करने का रहता है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मीनिंग रहता है, सो अगर करंट सोर्स है और उसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो उसको आप वोल्टेज सोर्स विथ सीरीज रेजिस्टेंस करो, फिर आगे और सिंप्लीफाई करते जाओ। अभी ये न्यूमेरिकल प्रॉपरली देख लीजिए। ये न्यूमेरिकल में एज सच सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की इनिशियली जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे ये सर्किट आप देख लेते, दिस 2 ohm एंड दिस 2 ohm दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो ना ये दोनों के अक्रॉस है पैरेलल में, तो आप ये दोनों को इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। सो लेट अस ड्रॉ दैट नेटवर्क। सो यू हैव अ 10 ampere source over here. I'm not analyzing this circuit, I'm just reducing or rather simplifying this circuit over here by reducing the number of meshes. So 2 ohm और 2 ohm ये पैरेलल में आ गए, सो इधर उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 ohm, ये तो पढ़ाया गया है। ओके फिर अभी ये 3 ohm रेजिस्टेंस आपको इधर ड्रॉ करने का है एंड देन यू हैव टू ड्रॉ दिस 4 हेनरी का इंडक्टर ओवर हियर। अभी इसमें 2 meshes है, क्या आप इसको और रिड्यूस कर सकते हैं? यस, यू हैव अ करंट सोर्स, यू हैव अ रेजिस्टेंस, सो वी कैन मेक अ सिंप्लीफाइड नेटवर्क ओवर हियर वेयर यू विल हैव अ वोल्टेज सोर्स ओवर हियर। और वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ओहम्स लॉ से, V इज इक्वल टू IR। आई का वैल्यू कितना है 10, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 1। ये 3 नहीं लेने का, करंट सोर्स के साथ जो पैरेलल में इतना ही जो पार्ट है वही आपको कंसीडर करने का है। ओके वो रेजिस्टेंस जो है कंसीडर करें, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू तो वही रहेगा 1 ओम जो इधर आया था, बट वोल्टेज का वैल्यू हो जाएगा 10 वोल्ट। फिर ये जो सर्किट है 3 ओम एज इट इज एंड दिस 4 हेनरी एज इट इज, ये ध्यान में रख दीजिए। ओके सो ये आपने बना दिया और काफी सिंपल है। अभी ये हो गया आपका आई ऑफ टी। सेम आई ऑफ टी आप इधर कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि आई ऑफ टी इज नथिंग बट द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 4 हेनरी इंडक्टर, और वही तो इधर आ गया है। बट आपने ये लेफ्ट हैंड साइड का जो नेटवर्क है उसको एक सिंप्लीफाई करके एक सिंगल मेश में कन्वर्ट किया गया है। ओके चलो, तो अभी इसमें हम लोग केवीएल अप्लाई कर देते हैं एंड वी कैन सिंप्लीफाई दिस थिंग। ये तो काफी सिंपल है। सो विल अप्लाई केवीएल ओवर हियर। केवीएल मींस एवरी क्वांटिटी विल बी वोल्टेज आइदर फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स और करंट इनटू रेजिस्टेंस और एल डी आई बाई डी टी। सो आई एम अप्लाइंग केवीएल ओवर हियर एंड आई एम ट्रैवलिंग दिस लूप इन अ क्लॉकवाइज मैनर। सो ये टर्म कैसे हो जाएगा 10 माइनस 1, ये जो 1 ओम है रेजिस्टेंस 1 इंटू आई ऑफ टी। चलो आगे -3 टाइम्स आई ऑफ टी, चलो आगे -4 टाइम्स डी आई बाई डी टी, and we have completed this loop is equal to 0. This is nothing but a voltage across the inductor which is given by the formula L di by dt। तो वो ये इधर अकाउंट किया गया है। ये तो काफी सिंपल हो गया है। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 आई ऑफ टी माइनस 4 डी आई टी बाई डी टी इज इक्वल टू 0। लेक्चर नंबर 38 देख लीजिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में या इजियर फॉर्म में अरेंज करने का आपको मालूम है। सो आई एम ट्रांसफरिंग दिस डी आई बाई डी टी एंड ये आई ऑफ टी का टर्म ऑन आर एच एस, बट लिखते समय मैं एल एच एस में ही लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा 4 डी आई टी बाई डी टी। एक्चुअली आर एच एस में गए टर्म, ये उधर गए, सो ये भी हो जाएगा 4 आई ऑफ टी। आप तो मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट है तो आपको मालूम है। सो दिस इज इक्वल टू 10। अब ये डी आई टी बाई डी टी का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। राइट नाउ इट इज 4, सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4, सो यू विल हैव डी आई टी बाई डी टी। 4 से सबको डिवाइड कर दिया तो इधर ये हो जाएगा आई ऑफ टी, और 10 बाई 4 इज नथिंग बट 2.5 एम्पियर। तो ये मिल गया मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्मेट डी आई टी बाई डी टी प्लस पी आई इज इक्वल टू क्यू। ये फॉर्मेट मैंने एक्सप्लेन किया है लेक्चर नंबर 38 में, देखिए। ओके तो अभी इसको आपको सॉल्व करने का है, और सॉल्यूशन क्या है, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अभी इसका सॉल्यूशन हम लोग लिख देंगे एंड सॉल्यूशन होगा आई ऑफ टी। आई ऑफ टी इज नथिंग बट के, और रादर क्यू बाई पी है ना, क्यू बाई पी। क्यू है इधर, ये है पी, पी किधर है, पी 1 है, इधर ध्यान में रखिए। आई ऑफ टी का कोएफिशिएंट 1 है और क्यू का वैल्यू कितना है 2.5। सो इक्वेशन कैसे रहता है और रादर सॉल्यूशन कैसे, क्यू बाई पी प्लस के ई टू द पावर माइनस पी टी। ये फॉर्मेट में है वो सॉल्यूशन। सो 2.5 बाई 1 मैं एक्सप्लिसिटली इधर लेकर आऊँ, प्लस के ई टू द पावर माइनस 1 टी। ओके सो आई ऑफ टी का इक्वेशन मिल गया, दैट इज नथिंग बट 2.5 प्लस के ई टू द पावर माइनस टी ओवर हियर। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन दिस के। ऑफ कोर्स ये करंट है तो एम्पियर में आ गया, और के कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस।
सो टी जीरो प्लस पे क्या है वैल्यू देखो करंट का, सो वो तो 0 एम्पियर है, तो चलो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। सो एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस आई 0 प्लस आपका आया था 0, so 0 is equal to 2.5 plus k e to the power 0, anything to the power 0 is nothing but 1, so k का वैल्यू आपको मिल गया, that is nothing but minus 2.5, and now you substitute over here, so आपको मिल जाएगा I of t is nothing but 2.5 minus 2.5 e to the power minus t ampere, and this is valid for t greater than 0। तो ये इक्वेशन, ये फाइनल आंसर अपने को मिल गया है। जस्ट एक बार मैं इधर लिख देता हूँ, आई ऑफ टी इज नथिंग बट 2.5 माइनस 2.5 इंटू ई टू द पावर माइनस टी एम्पियर, एंड दिस इज फॉर टी ग्रेटर देन 0। अभी एक बार जस्ट वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ये आपके साइड के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम में ये दिखाने की जरूरत नहीं है। एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस पे क्या हो जाता है, तो 0 प्लस इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 2.5 माइनस 2.5 हो जाएगा, करेक्ट, ई टू द पावर 0 इज 1, बराबर है। सो ये आंसर आ जाएगा आपका 0 एम्पियर। क्या वही करंट आपने इधर लिखा है? यस, इधर लिखा है, और इधर भी आपको वही करंट इधर मिला है। ओके, ये जस्ट वेरिफिकेशन, बेसिकली इधर से ही ये इक्वेशन आया है, बट एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि लिखने में कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल। ध्यान में रखिए, ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल रहते हैं तो आपको ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करके नंबर ऑफ मेशेस जो है वो रिड्यूस करने के, इसमें फिलहाल t ग्रेटर देन 0 के लिए 3 मेशेस थे। यू हैव कंबाइंड दिस 2 रेजिस्टेंसेस, अब सिंगल रेजिस्टेंस पे आ गए, और फिर 2 मेशेस हो गए, फर्स्ट मेश ओवर हियर, सेकंड मेश ओवर हियर, फिर आपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया और ये इधर आपने फाइंड आउट कर दिया। दिस पार्ट एज इट इज, एक बार सीरीज में आ गया वो तो आप कंबाइन कर सकते थे 4 ओम करके, मैंने इधर स्पेसिफिकली 2 सेपरेट टर्म लिखे हैं, अदरवाइज यू कैन इजीली राइट डाउन दैट 4i ऑफ t एज द वोल्टेज अक्रॉस दीज 2 एलिमेंट्स। ओके, सो ये सब लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया ही रहेगा, और पढ़िए भी। थैंक यू।